ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अपनी इजरायली समकक्ष इजराइल काद्स और ईरानी समकक्ष हुसैन आमिर अब्दुल्लाहन के साथ टेलीफोन पर अहम बातचीत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अपने इजरायली समकक्ष इजराइल काद्स के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। ईरान इजराइल तनाव से उत्पन्न जो स्थिति है उस पर भारत की चिंताओं को उन्होंने साझा किया। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को दमिश्क में अपने वाणिज्य दूतावास पर हमले के जवाब में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों को दागकर इजराइल पर पहली बार सीधा हमला बोला। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अभी इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काद्स के साथ हमारी बातचीत हुई है। कल के घटनाक्रम पर हमने चिंता व्यक्त की है और व्यापक क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की है। संपर्क में बने रहने पर सहमति भी व्यक्त की है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से गंभीर रूप से चिंतित हैं, जिससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का खतरा है। भारत ने कहा कि हम दोनों देशों से तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने, हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में उभरती हुई स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए भारत के लोगों से इन देशों की यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। और इससे पहले विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहन से बात की और बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने पुर्तगाली ध्वज वाले मालवाहक जहाज पर सवार 17 भारतीय नागरिकों की रिहाई की भी मांग की। फोन पर बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने ईरान से तनाव से बचने, संयम बरतने, कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया और शनिवार को होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरानी सेना ने इजराइल के एक अरबपति जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था और इस जहाज पर 17 भारतीय चालक दल के सदस्य भी मौजूद हैं। अब भारत सरकार जहाज पर सवार भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ईरान से बातचीत कर रही है और ईरान ने अपने अप्रैल को दमिश्क में वाणिज्य दूतावास पर संदिग्ध इजरायली एयर स्ट्राइक में 2 जनरल सहित ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के 7 कर्मियों के मारे जाने की घटना के जवाब में शनिवार को देर रात और रविवार तड़के सुबह तक इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागे थे। ईरान की सेना ने शनिवार को होर्मुज जल डमरू मध्य के पास इजराइल से जुड़े मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में लिया था और अब कवायदें शुरू हो गई हैं कि उन 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों को जो इस जहाज पर सवार थे उन्हें छुड़ा लिया जाए। इसके लिए भी एस जयशंकर ने उन्होंने बात की। आपको बता दें कि पुर्तगाली झंडे वाले जहाज MSG एरीज पर 17 भारतीय सवार थे और रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरान के संपर्क में है। दोनों विदेश मंत्रियों की रविवार को बात हुई है और पुर्तगाली ध्वज वाले मालवाहक जहाज पर 17 भारतीयों को छुड़ाने के लिए एस जयशंकर ने पुरजोर कोशिश की है और डिप्लोमेसी के जरिए भारतीयों को छुड़ाने की बात की गई है। तो एक तरफ भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है, कूटनीति से दोनों ही देशों से बातचीत हो रही है और प्रधानमंत्री ने भी ये कह दिया है कि किसी भी हाल में भारतीयों को हम युद्ध क्षेत्र में नहीं छोड़ सकते, उनकी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। तो इजराइल हमास और इजराइल ईरान के बीच जो ये इस वक्त युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, कई और खबरें आपको देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।